धमाका सिंह जेल के रॉड्स को ब्रेक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं टूटते हैं। तभी उसका ध्यान पास के लॉक में जाता है। लॉक को ओपन करने के लिए एक कोड लगेगा। क्या आप बता सकते हैं कोड क्या हो सकता है? क्लूज को ध्यान से देखिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। हिंट के लिए फ्रॉग बना हुआ है। फ्रॉग का स्पेलिंग है FROG और अगर लेटर्स को नंबर से मैच करेंगे तो आपको मिल जाएगा F1R7O8G2, तो कोड हो जाएगा 1782। धमाका सिंह कोड 1782 प्रेस करके लॉक खोल लेता है और जेल से बाहर आ जाता है। वो एग्जिट की तरफ भागने लगता है। तभी उसका ध्यान पास के किचन में जाता है। उसे जोरों से भूख लगी थी तो उसने सोचा कुछ खाने के लिए उठा लेता हूँ। अब सामने 4 चीजें थी। बड़े बाउल में कढ़ी थी, फिर राइस था, फिर दाल था और कुछ बर्गर्स पड़े हुए थे। सोचिए और मुझे बताइए क्या खाना सही रहेगा धमाका सिंह के लिए, ABC या D? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। अब धमाका सिंह वहाँ बैठ के थोड़ी खाएगा, उसे तो जेल से भागना है और भागते भागते इनमें से सिर्फ एक चीज वो खा सकता है और वो है बर्गर। वो बर्गर उठा लेता है और वहाँ से एग्जिट की तरफ भागने लगता है। एग्जिट पे उसे 3 दरवाजे दिखते हैं, तो सोचिए और मुझे बताइए कौन से एग्जिट की तरफ उसको भागना चाहिए, A, B या C? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। पहले और दूसरे एग्जिट के गार्ड के पास गन है, वहाँ से भागना रिस्की हो सकता है। तीसरे गार्ड के पास सिर्फ एक स्टिक है, उससे फाइट करके धमाका सिंह वहाँ से भाग सकता है। धमाका सिंह वहाँ जाता है, उसे एक मुक्का मारता है और वहाँ से भाग जाता है और जंगल में गायब हो जाता है। फिर एक बार धमाका सिंह जेल से भाग गया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। जंगल का राजा शेर कुछ दिनों से बहुत गुस्से में था क्योंकि उसके बेटे रामू को किसी ने किडनैप कर लिया था। एक दिन राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसका बेटा रामू भागते हुए वापस जंगल में आ गया, लेकिन आते ही वो बेहोश हो गया। ऐसा लग रहा था कि उसने काफी दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है। जब उसे होश आया तो लोमड़ी चाचा भी वहीं पे थे। राजा ने अपने बेटे से पूछा, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुम्हें कौन उठा कर ले गया था? तो रामू बोला, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है क्योंकि उस वक्त मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी जिसके कारण मैं कुछ देख नहीं सका, लेकिन जिसने किडनैप किया था उसने बहुत जोरों से मुझे अपने हाथों में जकड़ रखा था। इसके बाद लोमड़ी चाचा को यकीन हो गया कि ये काम किसी जंगल के जानवर ने ही किया है। 3 जानवरों पे शक जाता है, जिराफ, पैंथर और भालू। क्या आप तीनों को देख के बता सकते हैं ये किसने किया होगा? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। सिर्फ भालू ही हाथों में जकड़कर पैरों पे चल सकता है, मतलब किडनैपिंग भालू ने ही की है। शेर भी ये समझ जाता है और उसे पनिशमेंट के लिए ट्री में उल्टा लटका दिया जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक दिन हाथी राजा का बेटा रोज की तरह बाहर खेलने के लिए जाता है, लेकिन वापस लौटकर नहीं आता है। हाथी राजा को खत मिलता है, अगर आपको अपना बेटा सही सलामत चाहिए तो हमारे पास जल्दी से 50 दर्जन केले लेकर आ जाइए। लेकिन हाथी राजा के पास 30 दर्जन केले ही होते हैं। वो 30 दर्जन केले लेकर किडनैपर के पास पहुंच जाता है और अपने बेटे को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन किडनैपर कहता है, मैंने तो 50 दर्जन मंगाए थे लेकिन ये तो 30 ही दर्जन है। तो हाथी राजा कहता है, मेरे पास तो इतने ही थे। तो किडनैपर हाथी राजा के साथ एक खेल खेलता है। हाथी राजा के सामने वो 3 छोटे हाथियों को रख देता है। अब हाथी राजा को अपना बेटा उनमें से पहचानना है। तो लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं तीनों में से कौन सा हाथी राजा का बेटा है, A, B या C? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। हाथी राजा के बच्चे के पैर पे एक छोटा सा तिल है। ठीक वैसा ही तिल B वाले हाथी में भी है, मतलब यही हाथी राजा का बेटा है और आपने स्टार्टिंग में भी ये देखा होगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक राशन पानी की दुकान थी जिसके मालिक थे गुप्ता जी। गुप्ता जी की दुकान बहुत चलती थी और आमदनी भी अच्छी खासी हो जाती थी। उसको चलाने के लिए गुप्ता जी ने 3 नौकर भी रखे थे, महेश, सुरेश और रमेश।
ये तीनों भी दुकान अच्छे से चलाते थे और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी अच्छे से देखते थे। एक दिन गुप्ता जी को अचानक बाहर जाना पड़ा तो उन्होंने दुकान की जिम्मेदारी तीनों को दे दी और वहां से चले गए। जब वो दुकान में वापस आए और पैसे का बॉक्स खोला तो देखा उसमें से 10,000 रुपए गायब है। उन्होंने तुरंत पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने तीनों नौकर से पूछताछ की कि उस वक्त वो क्या कर रहे थे। तो महेश कहता है, सर मैं तो पड़ोस वाले घर में राशन की डिलीवरी देने गया था, मुझे चोरी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। सुरेश कहता है, सर दुकान का जरूरी सामान खत्म हो गया था तो मैं तो लेने चला गया था, मुझे कुछ भी नहीं पता है। रमेश कहता है, सर एक ग्राहक ने दुकान से सामान लिया, 100 रुपए का नोट दिया, छुट्टे नहीं थे तो मैं छुट्टे कराने बाजू वाली दुकान में गया था, मुझे भी चोरी के बारे में कुछ नहीं पता है। लेकिन पुलिस समझ जाती है कि कौन झूठ बोल रहा है। कैसे लॉजिकल आर्मी, पुलिस को ये कैसे समझ जाता है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। सेठ जी ने जब पैसे का बॉक्स ओपन किया था तो देखिए उसमें कितने सारे छुट्टे थे। तो फिर रमेश छुट्टे लेने बाजू में क्यों गया था? मतलब वो झूठ बोल रहा था, उसी ने पैसे चुराए हैं। पुलिस उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ए माँ और बी माँ दोनों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कौन सी सुपर वुमन है। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। वैसे तो सारी मॉम सुपर ह्यूमन होती है, लेकिन यहाँ दोनों भी नहीं है। ये देखिए तार से लटकी हुई है और इसने फोम का गद्दा उठाया हुआ है। ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से चैनल को फॉलो कर दीजिए। थैंक यू।